परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन, जब हम अपना पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो हमको बहुत सारे वचन मिलते हैं जो इस बात हमें वचन की जो वचन पढ़ते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि ये वचन परमेश्वर के द्वारा लिखवाया गया है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से लिखवाया गया है। और ये वचन जो है वो जीवित है, पहली बात। और दूसरी बात ये है, इस वचन में जो शक्ति है ना, उसको हमको आज समझना है। तो परमेश्वर का सबसे पहले वचन क्या है? तो वचन परमेश्वर है। अगर मैं ये बोलूं कि वचन परमेश्वर है, यूहन्ना 1:1, हम यूहन्ना 1 में पढ़ते हैं कि आदि में वचन था और आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, है ना। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, ठीक है ना। फिर वचन परमेश्वर था, है ना, और वचन परमेश्वर के साथ था। तो इस बात को हमको समझना है कि ये जो वचन है, परमेश्वर का जो वचन है, जो वो बोल रहा था जब उसने पृथ्वी की उत्पत्ति करी, सूरज चंद्रमा तारों को बनाया, है ना, अदन की वाटिका बनाई, तो ये उस समय जब वो निर्माण कर रहा था समस्त पृथ्वी का और उसको रिनोवेट कर रहा था, है ना। और उसके भी पहले जब पृथ्वी को उसने बनाया था, जब पृथ्वी बेडोल और सुनसान नहीं थी, है ना। उत्पत्ति 1 में हम जैसा पढ़ते हैं कि उसके भी पहले, उत्पत्ति के भी पहले, आदि में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। तो सुनसान पड़ी थी मतलब पृथ्वी थी, लेकिन उसके भी पहले जब पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया तो उस समय भी, और जब उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, तो उस समय भी परमेश्वर ने अपनी सारे कार्य वचन के द्वारा किए, है ना। तो ये जो वचन है, ये आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, है ना। अच्छा, अब हम देखते हैं वचन देहधारी हुआ, है ना, देहधारी है। इसी का हम देखते हैं यूहन्ना 1:14, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो ये वचन कौन है बहनों भाइयों? हमारा प्रभु यीशु मसीह, है ना। और ये जो वचन है ना, मेरे हाथ में पवित्र शास्त्र, तो ये जो वचन जो हम पढ़ रहे हैं, समझते हैं, सीखते हैं, है ना, यही वचन जो है उसने क्या करा? देह धारण किया। और वो किसके रूप में आया? मनुष्य के रूप में, है ना। उसको एक नाम दिया गया पृथ्वी पर, है ना। वचन आत्मा है। हम देख रहे हैं परमेश्वर का वचन क्या है। तो अब हम देख रहे हैं परमेश्वर का वचन आत्मा है। यूहन्ना 6 उसका 63, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है ना। तो ये जो वचन है ये क्या है? आत्मा है ना। और आत्मा तो जीवनदायक है। कौन सी आत्मा? हमारे प्रभु की आत्मा, है ना, परमेश्वर की आत्मा, प्रभु की आत्मा। ये क्या है? हमारे लिए जीवनदायक है। शरीर से कुछ लाभ नहीं, बिल्कुल सही है। शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, है ना। और परंतु जो हमारी आत्मा है, हमको आत्मा को वचनों के द्वारा मजबूत करना है, पल्लवित पुष्पित करना है, सुदृढ़ करना है। और इन दिनों में तो विशेष करके, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे प्रभु का आगमन निकट है। और तो वो हमें जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे उपदेश दिए, ठीक है ना। और वो सब उपदेश हमारी आत्मा को जीवित रखने के लिए, है ना, आत्मा को जीवित रखने के लिए वो उपदेश है। और हमारे लिए कैसे है?
जीवन भी, और उन वचनों में क्या है, हमारी आत्मा के लिए जीवन है। फिर आत्मा वचन भोजन है ना। इब्रानियों 5 और उसका 12, इब्रानियों 5 और उसका 12। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से न सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। यहाँ पर पौलुस जो संभवतः शायद ये पौलुस ने ही लिखा है, और वो यहाँ पर मसीह की कलीसिया है ना को समझा रहा है कि अब तुमको बारह से 14, इब्रानियों 5 12 से 14, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वो बालक है, परंतु अन्य सयानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे से भेद करने में निपुण हो गई है। तो ये जो वचन है बहनों भाइयों, ये क्या है, हमारे लिए आत्मिक भोजन है ना। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, सीखते हैं, अपने कलीसिया में जाते हैं, हम चर्च में जाते हैं, तब हमारे पासवान प्रभु के दास हमको जो वचन बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, उससे हमारी आत्मा कैसी होती है, मजबूत होती है। वो ये जो वचन है हमारे लिए आत्मिक खुराक है, आत्मिक रोटी, आत्मिक भोजन है हमारे लिए। तो हमें इसको नित्य प्रति है ना, जब भी हमको मौका मिलता है दिन भर में, सुबह शाम दोपहर, जब हमको इन वचनों को पढ़ना है, सीखना है, समझना है कि ये वचन हमसे क्या बात कर रहा है। फिर वचन तलवार है। इफिसियों 6 और उसका 17, इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और 17वां पद। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ये जो वचन है बहनों भाइयों, ये तलवार है ना, जो आर पार मनुष्य के मन को, हृदय को क्या करता है, छेदता है ना। तो ये जो वचन है ये एक और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, पवित्र आत्मा की जो तलवार है, जो परमेश्वर का वचन है। तो आत्मा की तलवार क्या है, ये वचन। और इस वचन को जब हम क्लेम करते हैं, है ना, हम बीमार हैं तो हम वचन को क्लेम करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं चंगाई के लिए, अपनी चंगाई के लिए। जब हम निराश है, दुखी है, परेशान है, तो हम इन वचनों को बोलते हैं अपने मुंह से, है ना। और जब हम ऐसा समझते हैं कि हम बहुत सारी परेशान, दुष्ट की शक्तियां हम पे हावी होने की कोशिश करती है जब, तो हम इन वचनों के द्वारा, क्योंकि ये वचन क्या है, आत्मिक तलवार है ना। और हमारा जो युद्ध है अब, वो लहू और मांस से नहीं बहनों भाई, परंतु किससे है, ये आत्मिक लड़ाई है। तो ये आत्मिक लड़ाई हमें कैसी लड़ना है, हमको मल्लयुद्ध, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और उस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। तो निश्चित रूप से हमको भी तैयार रहना है। और सबसे जरूरी ये है कि जो वचन है उसको हम कंठस्थ याद करें और बोले अपने मुंह से, बोलते जाएं उन वचनों को, है ना। तो ये जो आत्मा की जो तलवार है, ये जो वचन है परमेश्वर का, जो उसको वो आत्मिक तलवार है ना, तलवार के समान है ये वचन। इसको हमको मुंह से बोलना है, इन वचनों को, है ना। जब भी हम, जैसे मैंने भी आपको बताया कि जब हम परेशानी में रहते हैं,
निराशा में रहते हैं, दुख में रहते हैं, या आर्थिक संकट है, या कोई दुष्ट की शक्तियां हमको परेशान कर रही, तो जब हम इन वचनों को क्लेम करते हैं, बोलते हैं मुंह से, तो यही आत्मिक लड़ाई है ना। इसी का प्रयोग हमको करना, वचनों का प्रयोग हमको, क्योंकि ये आत्मिक तलवार है। ये वचन क्या है? आत्मा की तलवार है। इसका उपयोग हमको अधिक से अधिक करना है। फिर वचन दीपक है। भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 का 105वां पद, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। कितना सुंदर वचन है ना। परमेश्वर का जो वचन है वो मेरे पांव के लिए दीपक है। तो मुझे दीपक क्या करता है? रोशनी दिखाता है ना। तो मेरे मार्ग के लिए, मेरे पांव के लिए क्या है? मार्गदर्शन कौन कर रहा है? मेरा परमेश्वर का वचन। और मेरे मार्ग के लिए जब हम इन वचनों के द्वारा, इन वचनों को बोलते हुए, इन वचनों को थामते हुए, अपनी आत्मा में बोलते हुए, स्वीकार करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, संसार रूपी पथ पे आगे बढ़ते हैं, है ना, अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो ये जो वचन है ये हमारे लिए कैसा है? हमारे मार्ग में क्या करेगा? ये उजियाला करेगा, है ना, ये वचन। और हमें किस मार्ग में कैसे चलना है ये वचन हमें बताता है ना। तो ये वचन कैसा है? दीपक के समान है। फिर वचन दर्पण है। दर्पण में हम क्या करते हैं? अपना चेहरा देखते हैं, है ना, और हम कैसे दिखते हैं। तो ये जो वचन है ये दर्पण है, जिसमें हमारा आत्मिक जीवन कैसा है ना, हमारी आत्मा कैसी, ये दिखाई देती है। याकूब 1 और उसका 23 और 24वां पद। याकूब 1 और उसका 23 पद, 23वां और 24वां पद। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था, है ना। तो ये जो वचन है ये क्या करते, ये क्या है? जो सुनने वाला है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो। वचन तो हमको बहुत याद है ना, लेकिन हम उस पर चल नहीं रहे। परमेश्वर पिता ने इजरायलियों को 10 आज्ञा दी, है ना। तो वो 10 आज्ञा केवल इस्राएलियों के लिए नहीं, मेरे और आपके लिए भी है। तो अगर मैं 5वीं आज्ञा की, मैं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर, आज्ञा को मानना, है ना, जिससे तू पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित रहेगा। तो अब मैं अगर अपनी माता पिता की आज्ञा को नहीं मान रही हूँ, तो मैं परमेश्वर के उस वचन की, उस आज्ञा की अवहेलना कर रही हूँ, है ना। सुन तो रहे हैं हम वचन, ठीक है, लेकिन उस पे हम चल नहीं रहे हैं। तो चलना भी ज्यादा जरूरी है ना। तो फिर हम किसके समान है? तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हम अपना चेहरा दर्पण में देख के अपने चेहरे को सुधारते हैं, संवारते हैं, सजाते हैं, है ना। लेकिन जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं बहनों भाइयों, तो इस पवित्र शास्त्र में हमारी आत्मा किस प्रकार से है, ये वचन हमारे लिए दर्पण का काम करता है, हमारी आत्मा के लिए। तो हमको सुनने वाले नहीं, परंतु वचन पे चलने वाले भी होना है ना। और 24वां, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हमने दर्पण देखा सुबह, भूल गए हम कि हमारा चेहरा कैसा था, है ना। बाल अनटाइडी है और चेहरे पे रौनक नहीं, धुला नहीं है, धूल दिन भर जो हम काम कर रहे हैं, तो वो सब है हमारे चेहरे, थकावट है, परंतु हम भूल गए। तो ये, परंतु इन वचनों को हमको नहीं भूलना है, इन वचनों को हमें थामे रखना है और इसके अनुसार हमको चलना है, तभी हमारे जीवन में आशीष आएगी। क्योंकि हम जब परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं और उसको मानते हैं, दिल से स्वीकार करते हैं और उस पर चलते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह ने 2 मुख्य आज्ञा दी, है ना। तो अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारी समझ से प्रेम रखना, और दूसरी आज्ञा, मुख्य आज्ञा, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो अगर मैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं रख रही हूँ, तो फिर
मैं यीशु मसीह की आज्ञा का उल्लंघन कर रही हूँ, है ना। तो मुझे अपने पड़ोसी से अपने ही समान प्रेम रखना है, ठीक है ना। ये हमको प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है। तो जब हम वचन पे चलना जरूरी है, ठीक है ना। जब हम उसको पढ़ते हैं, समझते हैं गहराई से, तब हम धीरे धीरे उस पे परमेश्वर की सहायता से, यीशु मसीह की सहायता से, पवित्र आत्मा की सहायता से हम उस पे चलते हैं। और जब हम चलते हैं तब हमारी जो आत्मा है वो बहुत ज्यादा इन वचनों के द्वारा क्या होती है, हष्ट पुष्ट होती है। वचन बीज है। पहला पत्रस 1 और उसका 23। पहला पत्रस 1 और उसका 23वां पद पढ़ना चाहूंगी। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हमारी आत्मा का नया जन्म किससे हुआ है? तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज, परमेश्वर की वो सामर्थ जो हमारे मन को, हमारी आत्मा को क्या करती है, हरा भरा रखती है ना। और हम कैसे बीज है? हमारी आत्मा, यदि मैं परमेश्वर के इन वचनों को थामती हूँ, पकड़ती हूँ, सुनती हूँ, समझती हूँ और उस पर चलती हूँ, तो मेरी आत्मा कैसी होगी, हरी भरी होगी, है ना। और वो मेरी जो आत्मा है परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है ना। तो हमको नया जन्म किसके द्वारा मिलता है? वचन के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना सुसमाचार प्रचार का कार्य शुरू किया था, है ना, सुसमाचार शुरू किया था या अपनी सेवकाई शुरू की थी, तो सबसे पहले उन्होंने कहा था मन फिराओ। तो जब निकोदेमुस ने भी पूछा था कि मैं कैसे स्वर्ग के राज के लिए मैं क्या करूं, तो यीशु मसीह ने क्या उससे बोला? नया जन्म। तो मन फिराओ। और जब हम मन फिराते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, मुख से अंगीकार करते हैं अपने सारे पाप, उससे क्षमा मांगते हैं, तो वो हमारा क्या करता, सारे पापों को क्षमा करने में वो धर्मी है और न्यायी है। और फिर हम क्या करते हैं, हमारा उद्धार होता है ना। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वास में, उस पर विश्वास लाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा, और हम बपतिस्मा लेते हैं, है ना, प्रभु भोज लेते हैं, तो ये हमारा नया जन्म है, ठीक है ना। और परमेश्वर की जो सामर्थ है वो हमें क्या करती है, वचनों के द्वारा और अधिक परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह की निकटता में हमें लिए चलती है ना, वचन की सामर्थ। और ये वचन क्या है? एक बीज है ना। मैंने बहुत सारे बहन भाई जो अन्य जाति के हैं, उनसे ये गवाही सुनी है बहनों भाइयों कि हमने यह शब्द सुना, ये वचन सुना पवित्र शास्त्र का कि वो परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, और ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो बहनों भाइयों, हमको ये लगा, हमको ये समझ में नहीं आया। फिर जब हमने उसकी गहराई में गए, हमने पासवान से पूछा, पास्टरों से पूछा, प्रचारकों से पूछा, और तब हमको समझ में आया कि अरे यीशु मसीह इजरायलियों का नहीं, यहूदियों का नहीं, और यूरोप का नहीं, अंग्रेजों का नहीं, वो तो पूरे संसार के पापों के लिए आया। मेरे भी पाप को उसने उठाया क्रूस पे, है ना, और अपनी पीठ पे कोड़े खाए। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। और फिर धीरे धीरे वो इन वचनों का अध्ययन जब वो करते जाते हैं, तब उनको ये वचन क्या करते हैं, आत्मिक रूप से उनके मन बोते चले आत्मिक बीज जो है वचन का वो बोया जाता है ना। और फिर धीरे धीरे वो उगता है, पल्लवित पुष्पित होता है, फलवंत होता है। तो आज मैं ऐसे बहुत सारे भाई बहनों को जानती हूँ, बहनों भाइयों, जो एक वचन के द्वारा उनका हृदय पर परिवर्तन हो गया। हमारे पवित्र शास्त्र का कोई भी वचन,
जैसे उन्होंने सुना और उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे प्रभु यीशु मसीह, हम तो ये सोचते थे कि वो अंग्रेजों का है, यीशु मसीह खुदा है, भगवान है, परंतु आप बता रही हो, आप सब बता रहे हो कि वो तो सबके लिए आया है ना। क्या यहूदी, क्या इजरायली, क्या अंग्रेज, क्या सारे संसार के लिए, पूरे संसार के लिए आया और उसने मेरे भी पापों को अपने ऊपर लिया। ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, कितनी आश्चर्य की बात है कि अभी तक तो हम यही सोचते थे कि हम तो पापी नहीं है, पर अब अगर अब जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ रहे हैं तो हमको लगता है कि अरे हम तो झूठ भी बोलते हैं, हम तो निंदा भी करते हैं, चुगली भी करते हैं, है ना, चोरी भी करते हैं, तो ये तो सब पाप है अकॉर्डिंग टू बाइबल, पवित्र शास्त्र के अनुसार। तो अब इससे हमको छुटकारा चाहिए। तो फिर धीरे धीरे जब वो वचनों में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और उनके मन में वचन रूपी बीज जब काम करता है बहनों भाइयों, तो फिर वो बहुत फलवंत होता है। और ऐसे फलवंत जो आत्मा है वो मैं देख रही हूँ। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हो कि बहुत सारे भाई बहन वचन बो रहे हैं, है ना, बीज बो रहे हैं और वो फलवंत भी हो रहे हैं। वचन आग है। यिर्मयाह 23 और उसका 29। यिर्मयाह 23 और 29। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले, है ना। परमेश्वर का जो वचन है बहनों भाई, ये जो पवित्र शास्त्र है, ये आग है, आग, धधकती हुई आग, है ना। और कैसा हथौड़ा है जो हमारे हृदय में जब पड़ता है, ये जब वचन पढ़ते हैं तो हमारे पत्थर रूपी हृदय हमारे टूट जाते हैं, निकल जाते हैं और परमेश्वर क्या करता है, मांस रूपी हृदय हमको देता है। तो ये जो वचन है आज हमने देखा, वो क्या है, परमेश्वर का वचन आत्मा है, देह और देहधारी है वचन प्रभु यीशु मसीह के रूप में, भोजन है, आत्मिक भोजन है और आत्मिक तलवार है वचन, और वचन दीपक है, वचन दर्पण है, वचन बीज है, वचन आग है ना। ये इतना हमने आज देखा। और परमेश्वर का वचन और भी बहुत है ना। हमें वचन की शक्ति को समझना है। वचन से हमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम वचन और परमेश्वर के सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो, है ना। हम मत्ती 22-29 में देखते हैं कि यीशु मसीह जब उपदेश देते थे और फरीसी सदूकी बहुत सारे क्वेश्चन करते थे उनसे, तो वो ये कह रहे हैं कि तुम वचन और परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं जानते, उसकी शक्ति को नहीं जानते, है ना, इस कारण भूल में पड़े हो। परंतु हम जानते हैं, मैं और आप जानते हैं कि वचन क्या है। तो वचन की जो शक्ति है, वचन से ही हमें जीवन मिलता है। यूहन्ना 20:31, वचन हमें पवित्र करता है ना। फिर वचन हमारी उन्नति करता है, वचन दिल को खुश रखता है, वचन पाप से दूर करता है, वचन भविष्य के लिए चेतावनी देता है, वचन चंगाई देता है, वचन उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धि देता है ना। और वचन हमारे प्राणों का उद्धार करता है, वचन अनंत जीवन के लिए पक्का विश्वास दिलाता है। फिर वचन कभी भी नहीं टलता, है ना, वचन कभी भी टलता नहीं है। मत्ती 24 और उसका 35 में वचन को परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। भजन संहिता 138 और उसका 2 हम देखते हैं। वचन के द्वारा ही सारी सृष्टि को बनाया परमेश्वर पिता ने, वचन से ही हमारा उद्धारकर्ता पैदा हुआ। वचन से में सब कुछ होने के बाद भी आज विश्वासियों के पास वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है। याद रखें कि अगर मैं और आप वचन से अगर हम दूर रहे तो एक दिन यही वचन
यही वचन मेरा और आपका न्याय करने शीघ्र आने वाला है। तो बहनों भाइयों, पवित्र शास्त्र के वचनों को हमको पढ़ना है, समझना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से सीखना और इस पे चलना है, इसको मानना, इसको अपने हृदय में बसाना है ना, और दूसरों को भी समझाना और सिखाना है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 त्रिएक परमेश्वर, धन्यवाद यहोवा राफा, यहोवा हीरे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तुझे महिमा मिले त्रिएक परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। तूने हम सबको संभाला पिता, और इतना सुंदर समय हमें मुझे दिया कि पिता आज हमने सीखा कि परमेश्वर का वचन जो है वो क्या है, और इस वचन की शक्ति को भी हमने समझा, जाना और सीखा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता कि तूने जो मेरी सहायता मदद की। ये होने देना पिता कि ये वचन रूपी बीज हर एक के हृदय में बहुतायत से उगने पाए, फलवंत हो, और पिता हर एक की आत्मा प्रभु जी इन वचनों के द्वारा और अधिक मजबूत होने पाए, और अधिक फलवंत होने पाए, और पिता हम सब हमारी आत्माएं पिता स्वर्गीय राज में तेरे बेटे के साथ आने पाए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद पिता। इसको थामे रहे पिता, हम इसको मजबूती से अपने वचनों में अधिकाई से बसने दे पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है, विनती और प्रार्थना है पिता। मैं अपने सारे पासवान प्रभु के दास भाइयों के लिए मांगती हूँ, बहनों के लिए मांगती हूँ पिता। हाँ, उनके घरों में प्रभु जी किसी भी बात की कमी घटी मत होने देना। मैं अपने छोटे भाई अनुपम डेविड जी के लिए, उनकी पत्नी के लिए शबनम डेविड जी के लिए, उनके बच्चों के लिए, भाई पास्टर कपिल शर्मा जी के लिए, उनकी पत्नी और बच्चों के लिए, भाई पास्टर साहब सचिन क्लाइव के लिए, पास्टर नीतू पी चौधरी जी के लिए, पास्टर सूरज प्रेमानी जी के लिए, और भी जितने पासवान है पिता जो आत्मा की सच्चाई से तेरे सुसमाचार प्रचार में लगे हैं प्रभु जी, और आत्माएं बचा रहे हैं प्रभु जी, इनके संग और साथ होना, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हर एक को और अधिक भरना पिता। हाँ पिता परमेश्वर, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। इन जो आज हमने वचन परमेश्वर का वचन क्या है ये सीखा पिता, इसके द्वारा हम सब की आत्माओं को प्रभु जी, ये जो आत्मिक रोटी है इसके द्वारा हमारी आत्माएं प्रभु जी और अधिक बलवान हो सके, और अधिक मजबूत होने पाए, और हम तेरे वचनों को अपने हृदय में रख बसाने पाए, अधिकारी से बसाने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, और इस पर चलने वाले हो सके। हम सबको सामर्थ्य दे, सबको आशीष दे, सबको अनुग्रह दे पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। हाँ पिता परमेश्वर, मैं जितने भी भाई बहन बीमार हैं, जो अपनी खाट पे हैं पिता, उन सब के लिए तुझसे विनती और प्रार्थना करती हूँ। प्यारे यीशु, तूने तो कितने रोगियों को चंगा किया था, मुर्दों को जिलाया था। हाँ पिता है प्यारे यीशु, उन सभी भाई बहनों को भी पिता जो अपने खाट पे, और प्रभु जी तुझसे विनती और प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें चंगाई मिले। दया कर पिता, दया कर प्यारे यीशु, दया कर, उन सबको नाम बनाम चंगाई दे पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है, विनती और प्रार्थना है पिता। जितने भी बच्चे जो भी अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हाँ पिता उन्हें बुद्धि शक्ति सामर्थ्य दे, ताकि वो तुझसे बुद्धि प्राप्त करके पिता, तुझसे सामर्थ्य प्राप्त करके अपनी अपनी परीक्षाओं को पिता परमेश्वर अच्छे से कर, प्रश्नों को उत्तर लिखने पाए, और उन परीक्षाओं में प्रभु जी पास हो के पिता, जो अगर जॉब के लिए दे रहे हैं तो पिता उनका जॉब उन्हें मिलने पाए। जो बच्चे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी प्रभु जी बुद्धि शक्ति सामर्थ्य देना। हाँ पिता परमेश्वर, विनती और प्रार्थना है सभी माताओं और पिताओं के लिए, पूरी कलीसियाओं के लिए पिता। हाँ, तू ही सबका रक्षक और रखवाला निगहबान है। हाँ पिता परमेश्वर, हम तेरे बेटे के आने की बाट जो रहे पिता, हम में से हर एक को आत्मा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे पिता, कि हम तुझ में बने रहे संपूर्ण मन से, आत्मा लहू प्राण देह से, तेरे बेटे, सिर्फ तेरे बेटे पे विश्वास करें। हाँ प्रभु जी, भटके नहीं। हाँ प्रभु जी, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। सारा आदर इज्जत महिमा ऐश्वर्य जलाल गौरव तुझे मिले पिता। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की।